नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए इसी कामना के साथ लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेषांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के विशेषांक में हम आपको ऐसे कुछ 3 अद्भुत संकेत, 3 ऐसे अद्भुत स्वप्न बताएंगे। यदि आपने ये 3 स्वप्न अपने जीवन में देखे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका जो भाग्य है वह बहुत ही जल्दी महाराज की कृपा से चमकने वाला है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए आपको बताते हैं वे 3 स्वप्न सांकेतिक मुद्रा में, जो कि आप स्वप्न में देखते हैं तो निश्चित तौर पर महाराज जी और उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। तो पहले अद्भुत स्वप्न के बारे में हम बात करेंगे। पहला अद्भुत स्वप्न बहुत ही अद्भुत होता है। स्वप्न में यदि आप महाराज जी को देख लेते हैं, महाराज जी को प्रसन्न मुद्रा में यदि आप स्वप्न में देखते हैं, तो आप यह सोच लीजिए कि यह आपके जीवन का एक बहुत ही अद्भुत मोड़ है। आपके जीवन में महाराज जी का स्वप्न आना ही आपको भाग्यवान बना देता है, क्योंकि ये जो स्वप्न है बड़ा ही भाग्यवान होने का प्रतीक है। क्योंकि आप महाराज जी से जुड़ने का यदि प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी को यदि हृदय से याद कर रहे हैं, ऐसे में स्वप्न में यदि महाराज जी आपको प्रसन्न मुद्रा में दिखते हैं, चाहे वे प्रसन्न मुद्रा में महाराज जी की कोई भी अवस्था हो, जैसे बहुत से अनन्य दर्शक बताते हैं कि हमने महाराज जी को मुस्कुराते हुए देखा। बहुत से अनन्य दर्शक कहते हैं स्वप्न में महाराज जी हमें आशीष दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, या स्वप्न में आपने द्वार खोला और महाराज जी आपको दिख गए बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, या महाराज जी का स्वप्न आपको महाराज जी की प्रसन्न मुद्रा में यदि आता है, तो समझ लीजिए महाराज जी का आपके जीवन में प्रवेश हो गया। महाराज जी आपके जीवन में पधार चुके हैं। आपके अंतर मन में महाराज जी के प्रति जो आपने जो आस्था प्रज्वलित की हुई है, वह आस्था महाराज जी तक पहुंच रही है। महाराज जी आपके जीवन में आ गए हैं। अब आपके जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन महाराज जी के दिशा निर्देशों से होगा और आपके जीवन में बहुत ही सुख, समृद्धि, शांति, आध्यात्म का बढ़ चढ़कर आपका भाग लेना और भी बहुत कुछ आध्यात्म से संबंधित आपके जीवन को नए रचनात्मक तरीके से महाराज जी एक बहुत अद्भुत मोड़ देते हैं, जो कि ऐसा स्वप्न देखना बड़ा ही शुभ होता है। बहुत शुभ स्वप्न है ये। और मैंने कुछ विशेषांकों में आपको यह भी बताया है कि ऐसा स्वप्न यदि आप देखते हैं तो समझ लीजिए महाराज जी की जो अमोघ कृपा है, महाराज जी का जो अद्भुत आशीर्वाद है, वह आपके जीवन से जुड़ गया है। इसके अलावा यदि स्वप्न में आप यह भी देखते हैं कि महाराज जी आपको कोई मंत्र दे रहे हैं, कोई जाप करने के लिए कह रहे हैं, या कोई भी दिशा निर्देश अगर आपको महाराज जी से स्वप्न में प्राप्त होता है, तो उसका उसी स्वरूप में अनुसरण करें। यही आपके लिए आपको लाभान्वित करेगा, यही आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। इसीलिए तो बहुत से अनन्य दर्शक हैं जिनको महाराज जी ने सांकेतिक मुद्रा में कुछ स्वप्न में उन्हें कहा है। हमारे एक अनन्य दर्शक ने हमें अपने एक ईमेल के माध्यम से हमें बताया कि महाराज जी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन देकर श्री राम जी के नाम का जाप करने के लिए कहा, जो कि उनको बहुत ही साफ तौर पर सुनाई दिया। और उनका स्वप्न यह देखने के पश्चात उनकी नींद टूट गई और उन्होंने अपने अनुभव में लिखा कि मुझे महाराज जी की वह आवाज़ मेरे कानों में आज भी वैसे ही गुंजबान है, जैसा महाराज जी ने स्वप्न में श्री राम जी के नाम का जाप करने के लिए बताया। तो यह अनन्य दर्शक लिखते हैं कि जैसा महाराज जी ने जाप बताया श्री राम जी के नाम का, तो ये प्रत्येक दिन एक माला श्री राम जी के नाम की करते हैं। और उसके बाद से इन्होंने बताया कि हमारे अंतर मन में इतनी शांति है, और ये यही कहते थे कि हम अपने जीवन में कभी भी शांति को खोज नहीं पाए। जीवन में सदैव उथल पुथल बनी रही, कार्य सारे होते थे लेकिन जीवन में एक अशांति सी रहती थी। महाराज जी के इस स्वप्न के पश्चात हमारे अंतर मन में एक शांति और एक ऐसा अद्भुत आभास रहता है सदैव महाराज जी के स्वप्न के पश्चात, जो कि शब्द विहीन है। जितना भी इसको कहा जाए, जितना भी व्याख्यात किया जाए, उतना कम लगता है। ऐसा
महाराज जी का ये स्वप्न होता है। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, इस स्वप्न बड़ा ही अद्भुत होता है। इस स्वप्न से आपको सीधा सीधा यह समझ लेना चाहिए कि महाराज जी का आगमन हो चुका है जीवन में। अब जो भी होगा वह सब कुछ महाराज जी की मर्जी अनुसार होगा। तो आइए लेकर चलते हैं दूसरे स्वप्न की ओर। दूसरा अद्भुत स्वप्न होता है श्री कैंची धाम का स्वप्न में दिखना। बड़ा ही शुभ होता है, बहुत शुभ यह स्वप्न होता है। बहुत से अनन्य दर्शकों को यह स्वप्न आता भी है। यदि हम प्रतिदिन में जो भी हमें ईमेल के माध्यम से प्रतिक्रिया स्वरूप में जो सबसे ज्यादा स्वप्न दर्शकगण बताते हैं वो यही है कि हमें स्वप्न में श्री कैंची धाम के दर्शन हुए। अच्छा, इस स्वप्न में बहुत ही अद्भुत छवि कैंची धाम की दिखती है और कुछ अनन्य दर्शकों ने बताया कि हमें कैंची धाम जैसा कोई मंदिर दिखा स्वप्न में, जो कि हनुमान जी का मंदिर है। घनी पहाड़ियों के बीच में स्थित वह मंदिर है और बड़ा ही प्रकाशमान हो रहा है। ऐसा स्वप्न बहुत सामान्य तौर पर हमें सबसे ज्यादा जो बताया है अनन्य दर्शकों ने वह यही बताया है कि कैंची धाम जैसा एक मंदिर जो कि बड़ी ही घनी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, बल्कि इस मंदिर का यहाँ पर होना अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। स्वप्न में ऐसा यदि आप देखते हैं तो समझ लीजिए कि यदि आप काफी समय से कैंची धाम जाने की योजना बना रहे हैं तो अकस्मात आपको श्री कैंची धाम जाने की आपकी कोई व्यवस्था हो जाएगी। अचानक ही कैंची धाम के दर्शन का आपको मौका मिलने वाला है। यह सुनहरा अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। और ज्यादातर यह स्वप्न उन्हीं को आता है जो कैंची धाम के बारे में सुन रहे हैं। अंतर मन से इच्छा है कि हम महाराज जी के दर्शन हेतु जाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश कोई ना कोई असुविधा के कारण हम जा नहीं पा रहे हैं। तो यदि आपको ऐसे में श्री कैंची धाम का दर्शन हो जाए तो समझ लीजिए कि श्री कैंची धाम से बुलावा जल्द ही आने वाला है। महाराज जी बहुत जल्दी आपको अपने दर्शन श्री कैंची धाम में देने वाले हैं। तो ये बड़ा भाग्यशाली स्वप्न होता है। इस स्वप्न का दिखना एक और आपकी मुराद पूरी करता है कि काफी समय से यदि आप सोच रहे थे महाराज जी के बारे में, आपने सुना है, और ज्यादातर यह स्वप्न नए जो कैंची धाम के विषय में सोच रहे अनन्य दर्शक होते हैं उनको इस प्रकार का स्वप्न आता है कि आप कैंची धाम के बारे में, महाराज जी के बारे में बहुत कुछ आपने सुन रखा है, लेकिन किसी न किसी असुविधा के कारण महाराज जी के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे में श्री कैंची धाम का दर्शन हो जाता है तो यह सीधा सीधा संकेत है कि महाराज जी के दर्शन आपको प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा श्री कैंची धाम से जुड़ी एक बात मैं आपको और बताता हूं कि यदि स्वप्न में आपको कैंची धाम की बजाय कैंची धाम का मुख्य द्वार यदि स्वप्न में दिखता है, या आपको ऐसा कुछ दिखता है कि बहुत सी सीढ़ियां हैं जो कि ढलान की ओर जा रही हैं, बहुत सारे वानर आपको दिख रहे हैं स्वप्न में, कोई ध्वजा आपको स्वप्न में दिख रही है या गदा आदि दिख रही है, तो यह भी श्री हनुमान जी की ओर आपका एक बहुत ही घनिष्ठ जुड़ाव को दर्शाता है। ऐसा स्वप्न भी बहुत सारे दर्शकों ने बताया कि ऐसा स्वप्न भी हमें बहुत आया कि स्वप्न में एक सुनहरी गदा जो कि बहुत विशाल है और चारों तरफ वानर ही वानर अगर आपको दिख रहे हैं तो सीधा सा ये प्रतीक है कि हनुमान जी को आप काफी समय से हृदय से पुकार रहे हैं। तो हनुमान जी आप पर अपनी कृपा बनाने के लिए, बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देने के लिए अपने पास बुलाना चाह रहे हैं। और यह संकेत बड़ा ही अद्भुत होता है कि हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं तो हनुमान जी आपसे प्रसन्न हो गए हैं और जल्द ही आपको हनुमान जी से बहुत अमोघ आशीर्वाद प्राप्त होने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ श्री कैंची धाम का यह स्वप्न यदि आप देख रहे हैं या स्वप्न में या आपको ऐसा दिखता है कि बहुत विशाल नदी बह रही है, नदी पर आप देख रहे हैं कि बड़ा ही एक सुंदर हनुमान जी का मंदिर आप अगर देख रहे हैं तो यह भी आपको श्री कैंची धाम जाने के लिए प्रेरित करता है। और कैंची धाम जब आपको दिखता है स्वप्न में तो इसका सीधा सीधा संकेत है कि महाराज जी का बुलावा अब आपके लिए आ गया है। तो बहुत शीघ्र आपको श्री कैंची धाम के दर्शन प्राप्त होने वाले हैं। अकस्मात ऐसी योजना बनेगी कि आपका उसमें सम्मिलित होना निश्चित तौर पर तय हो जाता है और बहुत ही शीघ्र आपको महाराज जी अपने धाम में दर्शन देने के लिए बुलाते हैं। तो यह था दूसरा अद्भुत संकेत। तीसरा अद्भुत संकेत जो हमें बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है और बहुत सामान्य सा स्वप्न है, लेकिन यदि आप देख रहे हैं ये स्वप्न तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, स्वयं को आप भाग्यशाली समझ सकते हैं। क्या है वह स्वप्न? वह स्वप्न है कि सपने में यदि आप देखते हैं कि आपको एक बहुत ही
एक बहुत रूई नुमा कंबल दिख रहा है। महाराज जी, जैसे आपने देखा होगा, महाराज जी का कंबल बहुत ही सामान्य है। महाराज जी के कई चित्रों में आपने देखा होगा महाराज जी सदैव कंबल ओढ़े रहते हैं और महाराज जी को कंबल वाले बाबा जी भी कहा जाता है। स्वप्न में यदि आप कंबल देखते हैं तो यह भी महाराज जी से जुड़ा ही स्वप्न है। महाराज जी बहुत प्रसन्न हैं आपकी इस आराधना से, जो आप महाराज जी को सदैव पुकारते रहते हैं। आप यदि बहुत असमंजस में हैं, महाराज जी को बहुत याद कर रहे हैं, उस समय भी ये महाराज जी का कंबल वाला स्वप्न आता है। महाराज जी के कंबल के दो यहाँ पर अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि महाराज जी तक आपकी आराधना, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना पहुँच रही है। दूसरा, महाराज जी का कंबल स्वप्न में दिखने का अर्थ है कि महाराज जी की छत्र छाया आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके ऊपर पूर्ण रूप से बनी हुई है। आपको किसी भी प्रकार से, किसी भी अवस्था में घबराने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी का कंबल देखना ज़्यादातर आपको यही इसका आशय होता है कि महाराज जी की छत्र छाया में आप हैं और महाराज जी से जो जुड़ाव आपका है बड़ा घनिष्ठ जुड़ाव है। और जीवन में यदि आप असमंजस में, कोई विपरीत स्थिति में फंसे हुए हैं, इस विपरीत परिस्थिति से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कंबल का दिखना महाराज जी का यह आपको दर्शाता है कि कठिन समय में भी आप घबराएं नहीं। महाराज जी सदैव आपके साथ खड़े हुए हैं। अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहिए। जल्द ही महाराज जी का आशीष आपको प्राप्त होगा और उस बुरी परिस्थिति से आपको महाराज जी स्वयं आकर निकालने में सक्षम हैं। तो इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी अनन्य दर्शक हैं महाराज जी के, यदि महाराज जी को आप अपना गुरु मानते हैं, अपने इष्ट मानते हैं, तो आपको किसी भी परिस्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यक्तिगत अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में चाहे कितने भी फंसे हुए हों आप, कितनी ही परेशानियाँ आज झेल रहे हों, लेकिन महाराज जी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अपने भक्त की लाज बचाने के लिए महाराज जी कहीं से भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में पहुँच सकते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कार्य को ईमानदारी से करते रहिएगा, बुरे कर्मों से स्वयं को बचा के रखिएगा। बाकी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको डिगा सके, आपको गिरा सके। महाराज जी के अनन्य भक्त होकर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने विश्वास को प्रबल रखिए, यही विश्वास आपको जीवन में सब कुछ दिलाएगा। बस थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखने की आवश्यकता है। संयम बरतते रहिए, महाराज जी की कृपा बहुत शीघ्र आपके पास पहुंच जाएगी। तो यह थे वो 3 अद्भुत स्वप्न जो आप यदि देख रहे हैं या आपको भी कभी ऐसा स्वप्न आया है तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य बताइएगा। निश्चिंत हो जाइएगा, महाराज जी के स्वप्न के साथ साथ में अपने कार्य को बस ईमानदारी से करते रहिएगा। महाराज जी की आशीष, महाराज जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा, इसी प्रकार से स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।